देखो, मैं ना तो तुम्हारा नाम लूँगी और ना ही तुम्हारी वाइफ़ का नाम लूँगी, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी तुम्हें बताना और तुम्हें समझाना। तुम्हारी बीवी ना मेरी बहुत अच्छी फॉलोवर है। करीब 3-4 साल से वो मुझे जानती है। हम लोग कभी आज तक मिले नहीं, लेकिन वो मेरी आईडीज़ पे 2-3 पे वो मेरी अच्छी फॉलोवर है। बात ये है कि अभी ना वो कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। मुझे तुम्हारी पूरी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। उसके बारे में पता है, तुम्हारी जर्नी के बारे में पता है, बच्चों की जर्नी के बारे में पता है, स्पेशली मुझे मेरी फॉलोवर के बारे में पता है। बात ये है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप अलग हो, बच्चे अलग हैं, बीवी अलग है। ना मैके में रह रही है बेचारी, ना ससुराल में रह रही है, रेंट पे रहती है, बच्चों को पाल रही है, समाज में इज्जत बना के रखी हुई है। किसी के साथ नहीं रह रही है, अकेले रह रही है 2 बच्चों के साथ। मैं बच्चों का बताना नहीं चाहती कि वो लड़की हैं लड़के हैं, ये मैं बताना नहीं ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जीना बहुत मुश्किल है, पता है? तुम्हारी बीवी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, खुद काम करती है, छोटा मोटा करती है, बच्चों की फ़ीस देती है स्कूल की, बच्चे बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल लेके जाती है। बहुत तकलीफ़ होती है पता है, लेकिन वो फिर भी किसी से नहीं कहती। तुम अकेले रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, शेयरिंग बाथरूम यूज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पहले ये बात थोड़ा सोच कर बोलना और सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी वाइफ से बोला कि मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, मैं बात करती हूँ। लेकिन उसको लगा था कि तुम बात नहीं सुनोगे तो मतलब मेरी बेइज्जती कर सकते हो। कोई बात नहीं, अगर मेरी फॉलोवर का मेरी मेरी फॉलोवर मेरी बहन जैसी ही है वो, अगर उसकी वजह से तुम मेरी बेइज्जती भी करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच में दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे बताना तो पड़ेगा ना। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो तुम्हारे पास शेयर करेगी वो। सुनो, आज के टाइम में ना माँ होती है, ना बाप होता है, ना भाई होता है, ना बहन होती है, कोई नहीं होता। ठीक है, अभी तुम यंग हो, काम कर रहे हो, 4 पैसे आ रहे हैं जेब में, तो तुम्हें अच्छा चल रहा होगा जीवन, जीने में तुम्हें थोड़ा ठीक लग रहा होगा। लेकिन कल एज नहीं रहेगी तो, मतलब तुम बूढ़े हो गए तो, जेब में पैसा नहीं होगा तो, परिवार वाले साथ नहीं देते, बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, बच्चे पढ़ भी जाएंगे, बीवी भी संभल जाएगी। लेकिन क्या ये बच्चे ये याद नहीं रखेंगे कि हमारे बाप ने हमें कैसे छोड़ दिया था? ये बच्चे कभी याद नहीं करेंगे कि उनकी माँ कैसे उनको खाना बना के खिलाती थी? क्या कभी ये बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मेरा बाप हमें स्कूल की फ़ीस तक नहीं दे पाया, हमारे घर में एक टाइम का राशन नहीं भरवा पाया? क्या ये बच्चे अपने आप से सवाल नहीं करेंगे? मैं तुम्हें और ये भी बताना चाह रही थी कि जैसे कि मैं पर्सनल बात नहीं बोलना चाह रही, लेकिन मैं कुछ कुछ बात तो बोलना चाहूँगी। तुम्हारी बीवी जब से तुम्हारे घर आई, तुमने कुछ ना कुछ चीज़ों को मतलब उसके ऊपर कैसे हावी हुए हो। ओके, ठीक है, जैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी चली है चलो। आज तुम ना 30+ हो, शायद 10 साल बाद चलो मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए ये भी बोल दूँ कि यार तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो तुम्हें खाने को ढाबे पे खाना मिल सकता है, होटल में मिल सकता है। हाँ, ज़िंदगी की जो शरीर की नीड है वो भी कुछ पैसों में तुम पूरी कर रहे होगे। ठीक है, प्लीज़ मेरी फॉलोवर उदास नहीं होगी, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है? मतलब आदमी लोगों को थोड़ा सा कहना पड़ता है, सॉरी। तो मतलब नीड
पूरी कर रहे होगे। आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा, जब तुम्हारा हाथ पैर नहीं चलेंगे। सोचो ना कि तुम ऐसे बंदे से जाके मिल गए जिसको कोई ऐसा रोग हो जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे। भाभी भाई देखेंगे तुम्हें, तुम्हारा मालिक तुम्हें देखेगा? कोई नहीं देखेगा, बीवी के अलावा कोई नहीं देखता। हमारा आधा शरीर सड़ भी जाता है ना, तब भी बीवी देखती है। मैंने कहा था ना, पैसा नहीं होता, पावर नहीं होती, फिज़िकली नीड भी पूरी नहीं करते, तब भी औरत देखती है। क्यों? क्योंकि वो एक रिश्ते में बंधी हुई होती है, वो बीवी होती है, क्योंकि उसने प्यार किया होता है। हर औरत देखो, कहने वाले ने सच कहा है कि शरीर पे घमंड नहीं कर सकते, पैसे पे रुतबे पे घमंड नहीं कर सकते। मुझे पता है एक दिन क्या हुआ, मैं ये भी बताती हूँ तुम्हें। चलो, एक दिन क्या हुआ, तुम्हारी बच्चियों की तबीयत ख़राब हुई और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। उसने जाके सीधा मतलब हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी ने उसको कई कई टाइम तक बच्चे रखे थे और मेरे साथ वो टच में थी, लेकिन उसने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। सही बताऊँ तो कभी भी उस बच्ची ने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, तुम्हारी बीवी ने। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी वीडियो मैंने देख ली। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। उसने मुझे नहीं बोला, बोला दीदी बस मतलब बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में हूँ, ठीक हो जाएगी। तुमको पता है कई दिनों तक वो बच्ची हॉस्पिटल में रही थी। डॉक्टर ने जवाब भी दिया था कि नहीं हो सकता ठीक, और पैसे लगातार बढ़ रहे थे और कुछ नहीं। उससे वो औरत ने अपनी बेटी उठाई और महादेव के मंदिर ले जाके डाल दिया। बोलता है कि अगर है दम तो बचाओ। और वो देखो, तुम्हारी बेटी आज जिंदा है, ठीक है, सही सलामत है। लेकिन अगर वहाँ पे तुम दोनों होते तो अच्छा नहीं होता। मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ हो, अच्छा बुरा टाइम दोनों साथ बिताओ, क्योंकि बुरे टाइम में कोई किसी का नहीं होता। और शायद तुम्हारी बीवी इतनी मेहनत कर रही है, तुम भी कल मेहनत करोगे तो अच्छा नाम कमा सकते हो। का नाम तो आज भी तुम कमा रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कमा रहे, लेकिन बीवी और बच्चे को कौन छोड़ता है? बीवी, मैंने तुम्हारी बीवी को बोला कि तुम्हें फ़ोन किया तो तुमने बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने पैदा किया यार, अगर तुम अपना स्पर्म उसे नहीं देते तो वो पैदा नहीं होती। ओके, ठीक है, मैं बुरे टाइम को नहीं कहना चाहती, मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा टाइम भी तो ला सकते हो। मैं ये कह रही हूँ साथ में भी तो रह सकते हो। बहुत पेनफुल है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस मैंने दी है, मैं क्यों दूँ? तुम्हारे बच्चों को केक खाना होता है तो वो गुड़ खाते हैं। तुम्हारी बीवी कम नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। उन्हें हर वक्त खाना खिलाती है, हर वक्त उनको ज़िंदगी से अच्छी और बेटर से बेटर ज़िंदगी देने की कोशिश कर रही है, और वो दे रही है। लेकिन तुम कभी ये सोचते हो कि वो खाना खाती होगी? कभी ये सोचा कि उसको दर्द होता होगा तो वो क्या, उसकी गर्दन में दर्द होता होगा, उसकी पीठ में दर्द होगा। तुमने उसे बहुत मारा है, मुझे पता है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। इस बात की तो शर्म करो। ठीक है, तुम्हारी माँ को चोट लगती तो तुम्हें दर्द होता ना, तुम्हारी बहन को चोट लगती तो तुम्हें दर्द होता। वो तुम्हारी आधी शरीर है, मतलब पत्नी होती है वो हमारे आधा शरीर का भाग होती है, उसको दर्द नहीं होता। ये भी तो सोचा करो, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत है, कितना तड़पती होगी वो। सोचा? पता है जब वो मुझे कहती है कि दी मेरी
गर्दन में दर्द हो रहा है, जब वो बोलते थे मेरी गर्दन को ऐसे तोड़ दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता है मैं शांत इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा खुद तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो बोलता है, मतलब वो बोलती है कि दीदी मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ। औरत इसी को कहते हैं। मैं बहुत दिन से इस बात पे वीडियो बनाना चाह रही थी कि तुम्हें मैं बात करूं, लेकिन मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि तुम्हारी बीवी बोल रही थी कि दीदी अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको गुस्सा कर सकते हैं, आपकी बेइज्जती कर सकते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बेइज्जती करोगे या नहीं करोगे, या तुम मुझे भला बुरा कहोगे या नहीं। एक बात सुनो, तुम्हारी बीवी ना मेरी फॉलोवर तो है ही, मेरी बहन भी है, बेटी भी है, दोस्त भी है। मैं उसको देख लूँगी। अगर कभी उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बैठी हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना, मैं तुम्हें उसको बोलूँगी, वो शेयर करेगी। बट मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बात करो, क्योंकि जो समय चला गया ना वो वापस नहीं आता। मैं प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, घर को बनाओ, क्योंकि अगर ये समय चला गया ना, ये दिल पे ना वो घाव छोड़ कर जाएगा, जो दिल टूट जाएंगे, मर जाएंगे। और इंसान इतना नहीं टूटना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए इस घर को बना लो। मुझे पता है कि तुम यही बोलोगे कि तुम कौन होती हो वो मुझे बोलने वाली, हाँ, मेरे घर के मामले में बोलने वाली। बोल सकते हो, लेकिन मैं जो होती हूँ ना, पहले तो कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन अभी जो हूँ, तुम्हारी बीवी मेरी फॉलोवर है ना, तो मैंने उसको अपनी बहन भी बनाया है, बेटी भी बनाया है, दोस्त भी बनाया है। तुमको जो अच्छा लगे ना रिश्ता, उस हक से मुझसे बात करना। जैसे तुम्हारी बीवी मुझसे बात करती है ना, बिल्कुल उसी हक से मुझसे बात करना। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो लड़ सकते हो, प्यार से बात करना चाहते हो प्यार से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारे बीवी बच्चे परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम दोनों की भी कोई लड़ाई है ना, तो बच्चे सफ़र नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं हो सकती, बच्चे भूखे नहीं रह सकते। और अगर ये जो तुम दोनों की लड़ाई के कारण जो बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है ना, अगर बच्चे बढ़ रहे हैं ना इस समय, तो ये ज़िंदगी भर छप जाएंगे उनके दिमाग में। तो तुम बच्चों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। तो समझो मेरी बात को, चीज़ों को ठीक करो। देखो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी तुम्हारी बीवी घर चला रही है, घर चलाते नहीं हैं, घर को घर बना के रखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको ठीक कर लो। बाकी तो तुम इतने बड़े हो, समझदार हो, घर परिवार के बंदे हो, समझ जाओगे, ठीक है। और अभी मेरा डॉग भी मेरे को आवाज़ दे के बुलाने लग गया है, तो अभी वीडियो ख़त्म। पता है, तुम मुझे ये भी बोलोगे ना कि तुम होती कौन हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली। बोल सकते हो, लेकिन मैं जो होती हूँ ना, पहले तो कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन अभी जो हूँ, तुम्हारी बीवी मेरी फॉलोवर है ना, तो मैंने उसको अपनी बहन भी बनाया है, बेटी भी बनाया है, दोस्त भी बनाया है। तुमको जो अच्छा लगे ना रिश्ता, उस हक से मुझसे बात करना। जैसे तुम्हारी बीवी मुझसे बात करती है ना, बिल्कुल उसी हक से मुझसे बात करना। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो लड़ सकते हो, प्यार से बात करना चाहते हो प्यार से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारे बीवी बच्चे परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम दोनों की भी कोई लड़ाई है ना, तो बच्चे सफ़र नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं हो सकती, बच्चे भूखे नहीं रह सकते। और अगर ये जो
तुम दोनों की लड़ाई के कारण जो बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है ना, अगर बच्चे बढ़ रहे हैं ना इस समय, तो ये ज़िंदगी भर छप जाएंगे उनके दिमाग में। तो तुम बच्चों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। तो समझो मेरी बात को, चीज़ों को ठीक करो। देखो, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी तुम्हारी बीवी घर चला रही है, घर चलाते नहीं है, घर को घर बना के रखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको ठीक कर लो। बाकी तो तुम इतने बड़े हो, समझदार हो, घर परिवार के बंदे हो, समझ जाओगे, ठीक है।